आसी आसाम चिरांग जिले में व्यापक अंचल जलमग्न हठात नदी बढ़ी आसबार बहु अंचल जलमग्न हो जाइछि। विभिन्न स्थान में घाई सृष्टि होइछि। बहु लोकंक आसबाबपत्र भासी जाइछि। स्थानीय लोके निज निजर आसबाबपत्र को उद्धार कार्य लगिछन्ति। किछि दिन पूर्व ब्रह्मपुत्र में बन्या आसी आसाम अनेक अंचल जलमग्न होइथिला। बन्या जल ह्रास पई परिस्थिति स्वाभाविक हेबाक अनेक दिन लागिथिला। सेही स्थिति स्वाभाविक न होनु पुणी देखिबा कि राज्य में किछि अंचल बन्या द्वारा प्रभावित होइछि। वर्तमान समय सेठाकर ताजा स्थिति केमती रहिछि आपण देखुछन्ते एक्सक्लूसिव विजुअल चारियाडे पानी एवं पानी लोक माने किबळ असुविधा रहिछन्ति। प्रकृत में लोक केते लोक प्रभावित होइछन्ति ता सहित केमती अछि वर्तमान सेठाकर ताजा स्थिति ए संपर्क में अधिक अपडेट पे हम न्यूज 18 आसाम प्रतिनिधि नीलय भट्टाचार्य हम सहित फोन लाइन अछंती। नीलय जी ये बताइए आसाम में बाढ़ का ये कहर अभी क्या हाल है, क्या सिचुएशन है वहाँ पे? जी श्रवंतिका, सबसे पहले तो मैं अगर नॉर्थ लखीमपुर जो नॉर्थ के में जिला है तो नॉर्थ लखीमपुर की बात करूं, अरुणाचल में लगातार कई दिनों से बारिश के चलते लखीमपुर में बाढ़ का स्थिति बिगड़ गया है। वहां पे करीबन अब 70,000 लोग उस जिले में प्रभावित है और अब ये सारे लोगों को, जितने लोग हैं वो लोगों को अब राहत शिविरों में लाया गया है। करीबन वहां पे करीबन 80 गांव जो है वो पानी के नीचे है और वहां पे बहुत विस्तार रूप से वहां क्षति पहुंचा हुआ है जानो माल का। और दूसरी ओर अगर वहां अगर आपका फ्लड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का सूचना से बताया जा रहा है कि लखीमपुर जिले में नावबोशा एक गांव है, वो पूरे गांव पानी के नीचे है इस वक्त। तो क्योंकि अरुणाचल के पानी छोड़ने की वजह से लखीमपुर प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर भूटान में लगातार बारिश के वजह से जो बांध का जो गेट खोल देने की वजह से निचली हिस्सों में जो चिरांग जिला है, चिरांग और नलबाड़ी और बारपेटा जिला के कई हिस्सा अब पानी के चपेट में है। हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से वहां अपने सामानों को बचाने पे जुटे हुए हैं। गांववासी सारे लोग, क्योंकि रात भर में पानी निकल के आया था और गांव का गांव पानी के नीचे आ गया है, तो लोगों को समय बहुत कम मिला कि अपने सामानों को सुरक्षित वो वहां से निकाल पाए। आप दिखा रहे हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं साफ तरीके से कि लोग किस तरीके से एकजुट होकर रस्सी से गाड़ियों को खींच कर बाहर निकाल रहे हैं। ऑटो रिक्शा जो वहां यातायात का अहम साधन है, वो ऑटो रिक्शा को नाव में चला के बड़ा रिस्की तरीके से बाहर जो उफान पर है नदी, उस नदी से आगे लेके दूसरी छोर और लाया गया है। और वहां पे आप एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो देख के समझ में आता है कि वहां जो बांध है, नदी में बांध है, वो बांध टूटने की वजह से और नए नए इलाकों में पानी घुस आया है। तो बहरहाल इस वक्त एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान है वो लगे हुए हैं लगातार लोगों को वहां से निकाल लाने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और जो लोग बिल्कुल स्थिति में नहीं है कि वहां अपने घरों में रह सके, उनको बाहर निकाल कर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। 70,000 लोग प्रभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलय जी सभी जानकारी के लिए। सेपटे उत्तर भारत में वर्षा विपात प्रबल वर्षा रे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान ने व्यापक क्षयक्षति होइछि। ए पर्यंत 100 रु अधिक लोकंकर जीवन गलानी। बहु घर रास्ता धोई नहीं वर्षा। दिल्ली रे विपद संकेत उपरे प्रवाहित हेउछि जमुना नदीर जलस्तर। धीरे धीरे नदी रे पानी बढ़ुतबारु राजधानी दिल्ली प्रति देखा देइछि विपद। सहरर अनेक तलिया अंचल रे एबे भी पानी जमी रहितिबा बेले जमुना नदी विपद संकेत टपिबाकु नै लोकमाने चिंतारे पड़ जाइछन्ति। डेराडून विकास नगर जमुना नदी जल रे फसी रहितेबा 7 जन लोकंकु पुलिस एवं एसडीआरएफ टीम उद्धार करिछन्ति। पंजाब हरियाणा रे वर्षा थमी नथिले भी अनेक अंचल एबे भी जलमग्न अवस्था अछि। वर्षा जोगु पंजाब रे 8, हरियाणा रे 7 जनक जीवन जाइछि। सेपटे हिमाचल प्रदेश रे मध्य बन्या स्थिति रहिछि। प्रबल वर्षा रे सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइछि हिमाचल प्रदेश। भूस्खलन प्रबल वर्षा रे 31 रु अधिक लोकंक मृत्यु होइथिबा बेले बहु घर भासी जाइछि। अनेक लोकंकर ए पर्यंत पत्ता मिलुनी। प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य जारी रहिछि।
देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक तरीके से मंडराने लगा है। इस वक्त हम आपको रेस्क्यू बोट क्लब से दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर भी जल स्तर की बात करें तो 207.33 का जल स्तर है और जिस तरीके से तेजी से ये जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि 1978 में जिस तरीके से बाढ़ दिल्ली में आई थी उसी तरीके की कहीं यहां पर स्थिति एक बार फिर से देखने के लिए ना मिले। हालांकि 1978 में 207.49 पर जो जलस्तर था फिलहाल उससे अभी नीचे है, लेकिन इस वक्त जो जलस्तर है यमुना का वो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है। और आप देखें पीछे तक तो यहाँ पर जो निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वहां से करीबन 10,000 लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। उनके लिए राहत कैंप बनाए गए हैं, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है और लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू बोट क्लब है, जो प्रशासन है, वो यमुना किनारे पर जाकर लोगों से अपील कर रही है। एक तरीके से अनाउंसमेंट करवाई जा रही है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं वो फिलहाल ऊपर की तरफ चले जाए ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे किसी को भी नुकसान हो। और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो भी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ठीक आप मेरे पीछे देखें तो एक बोट नजर आ रही होगी जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में बनती है तो उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए जहां हम खड़े हुए हैं वहां पर भी जो पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर है और आप देखें तो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी यमुना में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पीछे वो जो स्टीमर आप देख सकते हैं कि पीछे तक पानी रहता था, लेकिन वो जो स्टीमर है वो भी फिलहाल पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे जिस तरीके से यमुना आ रही है, ठीक पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर जो बोरियां हैं उनको लगाया गया है कि अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है तो वो बाहर ना जाना पाए, उसके लिए यहाँ पर एक पूरी वॉल जैसी तैयार कर दी गई है उस पानी को रोकने के लिए। तो यहाँ पर लगातार शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो यमुना है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है क्योंकि लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हथनी कुंड से भी आज पानी नहीं छोड़ा गया है, उसके बावजूद भी 207.33 पर जो यमुना का जल स्तर है। तो यहाँ पर अधिकारी भी लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में यमुना के जलस्तर में कमी आए और किसी तरीके से बाढ़ की स्थिति दिल्ली में ना बने। लेकिन अगर फिर भी बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो जिस तरीके का जो जल स्तर है और जो बारिश हुई है वो 2010 में इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली थी और 1978 में बाढ़ की स्थिति दिल्ली में देखने के लिए मिली थी। फिलहाल 2010 का रिकॉर्ड यहां पर टूटा हुआ नजर रहा है। 13 साल बाद इस तरीके की स्थिति बन रही है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जो पानी है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो बारिश भी हो रही है उसके चलते भी लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते कई जगह पर जल भराव जैसी स्थिति देखने के लिए मिल रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो अब देखना होगा कि यमुना का ये जो बढ़ता हुआ जल स्तर है वो कब तक कम होता है और जो लोगों को यहां से एवैक्यूएट किया गया है वो वापस अपनी जगहों पर पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।